बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू सियासी शतरंज। मैं हूं तला जोतई। ख़वातीन और हज़रात, आज के दिन में बहुत सारी हैपनिंग न्यूज़ थी जो आपके साथ डिस्कस करना मैं चाहता हूं, अपने पैनल के साथ सवाल उठाना चाहता हूं। पहली खबर मैं आपको देना चाहूंगा पीटीआई के हवाले से। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जो केस था वो उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज कर लिया है। अब देखना यह है कि अगर पीटीआई को बल्ला नहीं मिलता तो बल्ले के बिना पीटीआई कहां खड़ी है। और यकीनन बहुत सारे एतराज़ात और सवालात और स्टेटमेंट्स भी जारी किए गए हैं पीटीआई की लीगल टीम की जानिब से कि अगर उनको बल्ला नहीं मिला तो वो जो जुडिशरी में यकीन रखते हैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। साथ साथ पीटीआई के 18 ऐसे अरकान थे, उनके ऐसे मेंबर्स थे जो इश्तिहारी थे, उनके एनआईसीज ब्लॉक कर दिए गए हैं। पीटीआई के लिए बड़ी खबर यह भी थी कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा समझे जाने वाले साबिक गवर्नर रहे हैं लतीफ़ खोसा साहब, उन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर लिया। और बात हो रही है अगर वफादारी बदलने की तो हमें याद रखना चाहिए कि हुमायूं अख्तर खान ने भी आईपीपी को ज्वाइन कर लिया है। पीटीआई को अल्लाह हाफ़िज़ कह के शाहिद खाकान अब्बासी ने सियासत को एक खैर बात कह दिया है। लेकिन एक वफादारी ऐसी बदली जिसने मुझे बड़ा हैरान किया, वो था सरफराज बुगटी साहब। उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है, वो जियाले बन गए। मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि अगर आपको इलेक्शन में हिस्सा लेना था तो फिर आप निगरान वजीर बने क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? क्यों कौम और हुकूमत के पैसे ज़ाया किए, वक्त ज़ाया किया? शायद अपनी प्रमोशन, अपनी सियासत चमकाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं। आगे बढ़े तो यकीनन हम जानते हैं कि जरदारी साहब बलूचिस्तान में, बिलावल लाहौर में, दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि वर्कर्स कन्वेंशन, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, खिताबात का सिलसिला जारी है। जरदारी साहब कहते हैं कि इक़्तिदार की ख्वाहिश अवाम की खिदमत करने के लिए है। तो मैं सोचने पर फिर मजबूर हुआ कि आप 15 साल ताकत में रहे, ये ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी हुई? क्या वजह हो सकती है इस बात की? और ये भी उन्होंने कहा कि अगर अवाम ताउन दें तो मैं सबको संभाल लूंगा। आखिर किस किस को संभालने की बातें कर रहे हैं जरदारी साहब? इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम पे हम नजर डालेंगे। नवाज शरीफ साहब कहते हैं आरटीएस को बिठाकर हुकूमत लाई गई। मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि आने वाले इलेक्शन में किसको बिठाया जाएगा, किसको खड़ा किया जाएगा, क्या होगा इलेक्शंस लाने के लिए और हुकूमत लाने के लिए। वो फरमाते हैं कि चित्राल का टनल मैंने बनाया, वोट मुझे नहीं मिला। कराची में अमन हम लेकर आए, वोट नून लीग को नहीं मिला। तो ये बता रहे थे कि बेवफा लोग हैं, उनको वोट नहीं देते हैं, काम बड़ा करते हैं। पूछेंगे आज अपने पैनल से क्या वजह है इसकी। और साथ साथ उन्होंने बड़ी फनी स्टेटमेंट मैं कहूँगा, नवाज शरीफ साहब की बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जिनको सुनकर मैं भी अचंभे का शिकार हो जाता हूँ, हक्का बक्का रह जाता हूँ। फरमाते हैं हम नाइंसाफियों को भूल जाते हैं, फिर भी मुसलसल अपनी तकारीर में उन्हीं का जिक्र करते हैं। फिर वो फरमाते हैं हमें नज़र खा गई और शायद हम अपने आप से भी मुखलिस नहीं। तो अब सोचना है कि इस नज़र को कैसे उतारा जाए, कितनी बार सूरह फलक, सूरह नास पढ़नी होगी हमें और कौन से चिल्ले काटने होंगे। एमक्यूएम की बात करेंगे आज प्रोग्राम में। एमक्यूएम ने वाज़ेह कर दिया कि नून लीग से अभी तक सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं हुई है, इत्तेहाद ना होने के बराबर है, बातें चल रही हैं। तो मैं ये सोचने पर फिर मजबूर हुआ कि इतनी सारी मुलाकातें, इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, इतनी बड़ी बड़ी अहम जो आपने आईनी तरमीम तैयार की थी उसका मकसद क्या था, और जो मीटिंग्स हुई थी उनका मकसद क्या था, और क्या उसमें डिस्कस हुआ। मुस्लिम लीग काफ ने भी कह दिया है कि अभी हमारी नून के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई है। जराए ये कंफर्म कर रहे हैं कि चौधरी सालिक ने 25 सीटें मांग ली हैं जो नून लीग के लिए देना बहुत मुश्किल है। लेकिन JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की कुछ स्टेटमेंट है जिसने मुझे आज यकीनन मौलाना फजलुर रहमान का गर्विदा बना दिया। वो फरमाते हैं मुल्की सियासत पर आलमी इदारों का कब्जा है। ये सुनने के बाद मैं सोचने पर मजबूर हुआ कहीं JUIFA पीटीआई के साथ मिलने वाली तो नहीं, क्योंकि ये नैरेटिव कुछ मिलता जुलता है। साथ साथ उन्होंने एक और चीज फरमाई, वो कहते हैं कि एटम बम हमारा है लेकिन इख्तियार हमारे पास नहीं। यानी एटम बम हमारा है, रिमोट किसी और के पास। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, इसको भी तफसीलन आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे बड़ा एक सवाल और भी है कि कल इंटरनेट क्यों बंद हुआ था? पीटीए कहता है कि कोई तकनीकी वजूहात थी, कोई शार्क अटैक था। जो अवाम में राय है वो कुछ और है। पूछते हैं अपने पैनलिस्ट से कि क्या वजह थी कि इंटरनेट बंद हो गया। मेरे साथ कमाल पैनल इस वक्त मौजूद है, इस्लामाबाद स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब JUIFA से। थैंक यू सो वेरी मच मुफ्ती साहब। IPP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के महमूद मौलवी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। महमूद साहब जज़ाकल्लाह खैर। साथ साथ कराची स्टूडियोज में मेरे साथ MQM के तर्जुमान मौजूद हैं, ताहा अहमद खान। ताहा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये सवाल मैं पहले मुफ्ती साहब के सामने रख देता हूँ। मुफ्ती साहब, आपको पता है कि कल इंटरनेट क्यों बंद हुआ था? कुछ लोग कह रहे हैं पीटीए वर्सेस पीटीआई हो रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इशारे कनायों में तो बात मुनासिब नहीं है। साफ कहना चाहिए कि एक जमात ऐसी है कि उसके लिए मौक़े नहीं फराम हो रहे हैं ना, तो अगर वो कुर्सियां रखते हैं तो कुर्सियां उठा दी जाती हैं, अगर उनके लोग जलसे करते हैं तो उनको पकड़ा जाता है। तो फिर इंटरनेट तो बंद हुआ तो सूरज गिरन तो नहीं हुआ, कोई आसमान से कोई आफत तो नहीं आई।
जिन लोगों के पास इंटरनेट है उन्होंने उसको चलने नहीं दिया होगा, उनका मेरे ख्याल में कोई इंटरनेट जलसा हो रहा होगा। जी हाँ, बहरहाल उनका ये ऑनलाइन हरकतें ठीक ऑनलाइन नहीं हैं। ऑनलाइन जलसा था पीटीआई का, आप सही फरमा रहे हैं। जी, तो ये हरकतें ठीक नहीं हैं। आप प्रेशर के ज़रिए और ताकत के ज़रिए किसी को नहीं दबा सकते। आप कानून का रास्ता इख्तियार करें, और मैं तो ये समझता हूँ कि आज अगर उनके साथ हो रहा है तो कल हमारे साथ भी होगा। इसलिए तमाम सियासी जमातों को इसको कंडेम करना चाहिए कि ठीक है 9 मई का वाक़या है, उससे इनकार नहीं करते, वो हमारे मुल्क की सालिमियत के लिए बहुत अहम है, इसका फ़ैसला हो जाना चाहिए था अभी तक। लेकिन ये कि उस बात को बुनियाद बनाकर अगर किसी को मौका मिलता है कानून के मुताबिक तो दे देना चाहिए। करेक्ट। हमारा ख्याल तो ये कि अवाम के पास सब लोग जाएं जी हाँ, और ठीक बात करनी चाहिए, तभी तो ये जबर ख़त्म होगा और ये नाइंसाफ़ी ख़त्म होगी। तो बहरहाल मैं इस हक़ में नहीं हूँ क्योंकि जबर की बुनियाद पर किसी के ज़मीर को तब्दील वेल किया सेड, जाए। वेल सेड मुफ्ती साहब। महमूद मौलवी साहब, आपका क्या ओपिनियन है सर, क्या हुआ था जो इंटरनेट बंद हो गया कल? मैं तो ये कहूँगा हो सकता है टेक्निकल वजूहात भी हों, ओके। मगर जो आम तासुब तो यही जा रहा है कि जी बंद कर दिया गया। देखिए एक चीज़ मैं बताऊं कि आप ये देखें कम से कम जो इंटरनेट यूज़र्स हैं, आप ये देखें 10 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं आप पाकिस्तान में, फिगर्स आप निकाल लें। उसमें से अगर 6-7 लाख लोग वो यूज़ करके देख भी रहे थे तो इसमें कोई कबात नहीं है। उसकी वजह ये कि परसेंटेज वाइज जो है कोई बड़ी वो नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप कंपेयर करेंगे कि जी नवाज शरीफ साहब के जलसे को देखने वाला और वो, तो वो अलग बात है। मगर एक चीज़ ये है कि उनके फॉलोअर्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और वो फॉलोअर्स जो है उनको सुनना चाह रहे होंगे तो सुनने दें, इसमें राइट, क्या बात है। राइट मौलवी साहब। ताहा साहब, आप कैसे समझते हैं क्यों बंद हुआ इंटरनेट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। सो काइंड टू कम सर। देखें, जिस तरह की बात है कि उसमें आई एम नॉट श्योर कि क्या एग्जैक्टली हुआ था। कोई टेक्निकल इशू भी हो सकता है, और रूमर्स ये हैं कि शायद पीटीआई का कोई ऑनलाइन जलसा था जिसकी वजह से बंद किया गया। मेरा कहना ये है कि सियासत में सबको बराबरी का हक़ होना चाहिए, पार्टिसिपेट कर देना चाहिए। कोई भी सियासी जमात को आप जितना दबाएंगे, जितना रोकेंगे, उसकी पॉपुलैरिटी उतनी बढ़ेगी। पीटीआई की पास्ट परफॉर्मेंस इतनी बुरी है, इतनी ख़राब है कि लोग वैसे ही उससे बदज़न हैं। इस तरह की हरकतें करके बिला वजह में पीटीआई को एक हीरो बना के पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक उनके पास नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं वो लोग, इन सब हरकतों की वजह से। अगर तो ये किसी ऑनलाइन जलसे की वजह से किया गया था तो हम कहते हैं, हम इसको कंडेम करते हैं, और ऐसी किसी तरह की कोई भी हरकत किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए। ना आरटीएस को बैठना चाहिए, ना इंटरनेट को बंद होना चाहिए, ना किसी किस्म की पाबंदी होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए। लेट द बेस्ट मैन विन। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना नैरेटिव, अपनी परफॉर्मेंस, अपने कैंडिडेट्स के साथ लोगों के पास जाए और आवाम को फैसला करने दें। इलेक्शन के दिन आवाम के फैसले से सबकी पॉपुलैरिटी का पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राइट, ताहा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब। थैंक यू सो वेरी मच नियाज़ी साहब फॉर गिविंग अस योर टाइम। और मैं अपने पैनल से एक सवाल ये पूछ रहा था नियाज़ी साहब कि गुज़िश्ता रोज़ इंटरनेट बंद हुआ था और मालूम नहीं पड़ा क्यों बंद हुआ था। सर आपको मालूम पड़ा क्यों बंद हुआ था? जी ये तो पीटीआई वाले बता सकते हैं कि क्यों बंद हुआ था। पता नहीं, ये एक परसेप्शन ये बन गया है कि शायद अब भी नून की हुकूमत है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है। मुस्लिम लीग ये एक इंटरिम गवर्नमेंट है और वो उसको रेगुलेट कर रही है, वो जिम्मेदार है, हम नहीं है। हम तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपनी वो उस पर बिजी हैं टिकट्स के मामले में। तो हमें तो उस पीटीआई से पूछना चाहिए और उन पीटीआई को तक वजाहत कर देनी चाहिए कि क्या मसला था, क्यों बंद हुआ है। हम तो जमहूरी लोग हैं, जमहूरी मैदान में मुकाबले के कायल हैं और जमहूरी मैदान में इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो। राइट सर, उसका दाम जी राइट आपके सर, क्वेश्चन का राइट जी, सर, आई गॉट योर जी। ओपिनियन, आई गॉट योर ओपिनियन। सर एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है नियाज़ी साहब, एक ब्रेक लेता हूँ आपकी इजाज़त से। ब्रेक के बाद सियासी गुफ्तगू करेंगे, पूछेंगे मुस्तकबिल मुल्क की जमहूरियत का सियासतदानों का क्या है। हमारे साथ रहिए।